आज दिन रविवार दिनांक 23 अक्टूबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने वरदानों को इस्तेमाल करो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 14 एमएसजी अनुवाद से, जो कहता है, और सेवकाई का वह विशेष उपहार जो आपको तब दिया गया था जब कलीसिया के लीडर्स ने आप पर हाथ रखा और प्रार्थना की, इस पर धूल पड़ने मत दो और इसे इस्तेमाल करते रहो। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर आपको देता है, यदि आप सावधानीपूर्वक उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप इसे खो सकते हैं, और इस पर ध्यान देने का भाग है कि आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए, यदि आपको भविष्यवाणी का उपहार दिया गया था और आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो कुछ समय बाद उस उपहार को प्रत्यक्ष करना या इससे कलीसिया की उन्नति करना आपके लिए और कठिन हो जाएगा। यह मुझे वह सवाल याद दिलाता है जिसे एक प्यारी महिला ने एक बार मुझसे पूछा था। हालेलुया। जब मैं नई जन्मी थी तब मुझे भविष्यवाणी के वरदान से आशीष मिली थी, लेकिन मैं नहीं जानती कि वरदान कहाँ चला गया है। मैं क्या कर सकती हूँ? पहला, रोमियो अध्याय 11 वचन 29 कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। इसका अर्थ है कि वह उन्हें वापस नहीं लेता है। हालेलुया। उस प्यारी महिला के लिए वरदान हमेशा से उसमें था, यह कहीं नहीं गया था। वह थी जो शायद इससे भटक गई थी या इसका इस्तेमाल न करने के द्वारा इसे निष्क्रिय बना दिया था। यदि आज आप ऐसी ही स्थिति में हैं, तो जो आपको करना चाहिए सरल है। आत्मा के प्रवाह में वापस जाओ और इसमें बने रहो। पहला, सुनिश्चित करो कि परमेश्वर के प्रति आपकी कटिबद्धता आपकी आत्मा में बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर की सेवा करने में पूरी तरह से कटिबद्ध बनो। हालेलुया। दूसरा, प्रार्थना करने में वापस जाओ। भविष्यवाणी है परमेश्वर के वचन को बोलना जो कि आपकी आत्मा में दिया गया है, लेकिन वह वचन आपको तब नहीं मिलता है जब आप उसके साथ सहभागिता में नहीं होते हैं। परमेश्वर के साथ सहभागिता में लौट आओ और आपकी आत्मा उत्साहित होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, अक्सर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। यह आपकी आत्मा को स्फूर्ति देगा, मजबूत करेगा और उत्साहित करेगा। यह आपकी आत्मा को और संवेदनशील बनाएगा। फिर वचन का अध्ययन करो और इस पर मनन करो। याद रखो, यह पवित्र आत्मा है जो आपकी आत्मा में भविष्यवाणी को उत्साहित करता है, और वह पवित्र शास्त्र का रचयिता है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। वह उसके वचन और संदेश को आपकी आत्मा के लिए और अधिक संतोषजनक बनाएगा, और क्योंकि आपकी आत्मा और अधिक संवेदनशील बन गई है, इसलिए आप उसके वचन, उसके संदेश को पकड़ पाएंगे और इसे भविष्यवाणी में अपने लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए उपलब्ध करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को उठा लीजिए, मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। बोलिए, प्यारे पिता, भविष्यवाणी के उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं उन भविष्यवाणी की सूचनाओं के द्वारा उत्साहित हूँ और उनसे मुझे मदद मिली है, जिसे मैं अभी आत्मा के द्वारा ग्रहण करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा जीवन आपकी आत्मा के लिए है। मेरा भविष्य यीशु मसीह के सुसमाचार में सफलता, उन्नति और समृद्धि का भविष्य है। मैं निरंतर शांति, दैवीय स्वास्थ्य और आपके अनुग्रह में रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 18, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 39, यहूदा अध्याय 1 वचन 20 एएमपीसी अनुवाद से, और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 6। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 25 और इर्मयाह अध्याय 13 से लेकर 14। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 17 से लेकर 40 और यहेजकेल अध्याय 22। हालेलुया।